जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आप अभी देखे कि मॉक ड्रिल हुआ था और सरकार ने करवाया है। हम जानते हैं कि इस मॉक ड्रिल से लोगों को क्या समझ में आया और क्या लोगों को मिला। चाचा, ये मॉक ड्रिल हुआ था, अभी सायरन बजा, लाइटें बुता दी गई पूरे पटना की, शहर की। इससे आपको क्या क्या समझ में आया? लोग भी हैं, आपको दिख रहा होगा ये सारा एरिया अंधेरा पड़ा हुआ है। सायरन के बाद अंधेरे में, लेकिन एक ही एकलौता एक ये बिल्डिंग है जिसमें लाइटें जल रही हैं, और लाइटें ऐसी जल रही हैं जैसे कोई गेस्ट आने वाले हैं। चलिए आइए, इससे क्या समझ में आया? ये मॉक ड्रिल जो है एक प्रकार का संदेश दे रहा है कि जब कोई माने इमरजेंसी पीरियड होगा तो उसमें हम सब नागरिक को किस तरह से सजगता बरतना है, और हम लोगों को एकजुट होने की भी संदेश मिल रहा है कि आतंकियों से जो हमला का संभावना है इसमें एकजुटता दिखाते हुए हम लोग जो है घबराने की माने ज़रूरत ना समझें और एकजुटता बनाए रहें। नहीं, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन इससे पहले थाली भी बजवाया गया था, दीप भी जलवाया गया था। गोबर से कोई नीप देता है, तो ये अंधविश्वास है या विश्वास है? किस प्रकार का विश्वास है जो सरकार दिखाना चाहती है जनता को, आवाम को? ये एक प्रकार की जागरूकता है, नागरिक में जागरूकता फैलाने का मुहिम है। इससे सब नागरिक जागरूक हो। थाली बजाने से जागरूकता फैली थी क्या कोरोना काल में? थाली संबंध का तो दूसरी बात थी, और थाली और ताली बजवाया गया था। हाँ वो अलग बात थी और ये अलग बात है। ये फिर साल भर 2 साल जब हो जाएगा तो आप ही कहिएगा कि किसी नहीं, वो अलग बात थी। जैसे पुलवामा घटना हुआ, पुलवामा के बाद उरी के बाद जो है सो अभी जो हुआ है सो, तो जब कुछ न कुछ होगा तो सरकार आपको एकजुट कर रही है, वो कुछ करना चाहती है और संदेश देना चाहती है कि एकजुट होकर के कमल के पर दबा दीजिए, कि तीर पर दबा दीजिए, कि ललटेन पर दबा दीजिए। ये किस टाइप का जो है सो संदेश है? ये तो अलग बात आप बता रहे हैं। अभी का जो बात है इसका कुछ अलग प्रभाव है। अभी हाल में जो पाकिस्तान में हमारे सेना के द्वारा हमला किया गया है और इससे कैसे सजग रहें, इस संबंध में एक संदेश दिया गया है कि जब कोई सरकार की तरफ से कोई संदेश दिया जाएगा तो हम लोग किस तरह से सजग रहेंगे। जनता की तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं सरकार को? आप अपने तरफ से कोई संदेश तो यही देना चाहते हैं कि सरकार अगर किसी प्रकार का बड़ा हमला करे तो जनता का ध्यान रखते हुए करे। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर या माने नासमझी के आधार पर कुछ भी कुछ कर दें। जनता मतलब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इस प्रकार से सरकार अपना कदम उठावे। जी, जनता का आवाज जो है सो कहीं न कहीं दबा हुआ है और आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और थोड़ा चलते हैं उस पर आइए। बुता दिया गया और लोगों का 10 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया गया। इस पर क्या कहना है आप लोगों का? वेस्टेज नहीं है ये टाइम का, ये यूनिटी देखने का एक तरीका हुआ। कि कैसे आप हमारा देश का सब नागरिक एक तरीके से यूनिट हो जा रहा है, मतलब यूनाइट कर रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। अगर कल के डेट में वैसा कुछ हो जाता है तो देश का सब नागरिक यूनिटी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, हमारे साथ खड़ा रहते हैं कि नहीं, ये सब एक बात हुआ। और ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है ये। मतलब सरकार क्या संदेश देना चाहिए, सो समझ में आया आपको? जी संदेश यही देना चाहता है कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हमारा कोई भी बात ना फैलाएं। आप भी टेररिस्ट को एक तरीके से सहायता दे सकते हैं, दे रहे हैं। इनफैक्ट यही सब चीज़ है कि अपना प्राइवेसी अपने मेंटेन रखें, ये सब बात है। मतलब इस मॉक ड्रिल से लाइट भुता करके और तब जो है सो एक संदेश जो आपने बताया, ये कैसा संदेश है? गोबर से कभी नीपने के लिए सरकार कह रही है, कभी दीप जलाने के लिए, कभी थाली और ताली बजाने के लिए, और आज लाइटें कटवा दी सायरन बजा के, हॉर्न बजा के। सबका एक ही जवाब है, दिस इज फॉर यूनिटी। दिस इज फॉर यूनिटी। दिस इज फॉर यूनिटी। और मुझे तो कुछ और लगता है, अगर आपको कुछ और लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा।